आप लोगों को पता है कि हमारा अरबी लैंग्वेज कोर्स चल रहा है और हम कवायद व ज़वाबित पर बहस कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने जो सीखा था वो इसम की दूसरी तकसीम पढ़ रहे थे हम, जो मुज़क्कर और मुअन्नस की अक़साम में है। उसमें हमने मुज़क्कर के बारे में तो बस यही पढ़ा था कि भाई मुज़क्कर वो है कि जिसमें कोई अलामत मुज़क्कर यानी मुअन्नस की कोई अलामत उसमें ना पाई जाए। ठीक है, मुज़क्कर की आगे कोई और अक़साम है ही नहीं, बस यही इसी को मुज़क्कर कहते हैं कि भाई उसमें मुअन्नस की कोई अलामत ना पाई जाए। ठीक है, अच्छा, बहरहाल मुअन्नस किसे कहते हैं, फिर मुअन्नस की अक़साम हमने पढ़ी थी। भाई मुअन्नस उसे कहते हैं कि भाई जिस कलमे जिस इसम के अंदर मुअन्नस की अलामत पाई जाए तो वो कलमा या वो इसम क्या है, मुअन्नस है। फिर अलामत यानी मुअन्नस की अलामत कितनी है वो हमने पढ़ ली थी कि वो कितनी है, कुल 4 अलामत हैं। कौन कौन सी हैं? ताए मुतहर्रिका मनफूजा, इसकी मिसाल तलहतु। ताए मुतहर्रिका मुकद्दरा, इसकी मिसाल अर्जुन। और इसी तरीके से अलिफ ममदूदा, जिसकी मिसाल हमराहु। और इसी तरीके से अलिफ मकसूरा, इसकी मिसाल हुबला। ठीक है, फिर अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं? वो जायद हमजा है जो इसम के आखिर में और उससे पहले अलिफ हो। और अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं? वो जायद अलिफ है जो इसम के आखिर में हो और उसके बाद हमजा ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद मुअन्नस की दो और अलामतें हमने मतलब पढ़ी थी, मतलब कुल 4 किस्में और थी। भाई माना के एतबार से भी मुअन्नस की 2 किस्में हैं और अलामत तानीस के एतबार से भी मुअन्नस की 2 किस्में हैं। तो जो माना के एतबार से मुअन्नस की 2 किस्में वो हमने पढ़ ली थी। वो कौन कौन सी थी? एक थी मुअन्नस हकीकी और एक थी मुअन्नस लफ्जी। मुअन्नस हकीकी क्या है कि जिसके मुकाबले में जानदार मुज़क्कर हो, जैसे नाकतुन और इबिलुन वगैरह, इस तरीके से। नहीं, नाकतुन और इमराअतुन, नाकतुन के मुकाबले में इबिलुन आया था और इमराअतुन के मुकाबले में रजुलुन आया था। और इसी तरीके से मुअन्नस लफ्जी किसे कहते हैं कि जिसके मुकाबले में जानदार मुज़क्कर ना हो। ठीक है, जैसे जुल्मतुन और अर्जुन, ये हैं तो मुअन्नस लेकिन इसके मुकाबले में जानदार मुज़क्कर कोई नहीं है। लेकिन ये 2 अलामतें पढ़ ली थी। इसके बाद मैंने कहा था कि भाई किसके एतबार से, अलामत तानीस के एतबार से भी मुअन्नस की 2 किस्में और है, वो आखिरी मुअन्नस की 2 किस्में थी। ठीक है, तो वो हमने पढ़ी नहीं थी, वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। वो जो अलामत तानीस के एतबार से मुअन्नस की 2 किस्में, उनमें से एक है मुअन्नस क़ियासी और एक है मुअन्नस सिमाई। मुअन्नस सिमाई के अंदर कुछ तफसील है। ठीक है, इसलिए फिर जो है ना हमने कहा कि जो है ना ये कल पढ़ेंगे हम। तो अब जो अलामत तानीस के एतबार से मुअन्नस की 2 किस्में वो कौन कौन सी हैं? एक है मुअन्नस क़ियासी और दूसरी है मुअन्नस समाई। मुअन्नस क़ियासी और मुअन्नस समाई किसे कहते हैं? मुअन्नस क़ियासी उसे कहते हैं कि भाई जिसके यानी मुअन्नस क़ियासी वो मुअन्नस है कि उसमें अलामत तानीस जाहिर हो, अलामत तानीस जाहिर हो। और मुअन्नस समाई किसे कहते हैं? कि जिसमें अलामत तानीस मुकद्दर हो। ठीक है, तो अब मैं ये तारीफात आप लोगों को दोनों के लिख कर देता हूँ, तो उसके बाद फिर जो है ना इसकी तफसील समझाता हूँ। ये किस्म वही चल रही है भाई, इसम की जो 2 किस्म दूसरी तकसीम है ना मुज़क्कर और मुअन्नस में, फिर ये मुअन्नस की जो आगे आखिरी 2 किस्में ये वो वाली है। ठीक है, तो अलामत तानीस के एतबार से ना, अलामत तानीस के एतबार से मुअन्नस की 2 किस्में हैं। ठीक हो गया, ये उन्वान आ गया। अच्छा जी, वो कौन कौन सी हैं? एक है मुअन्नस क़ियासी और दूसरा है मुअन्नस समाई। मुअन्नस क़ियासी क्या है? मुअन्नस क़ियासी वो मुअन्नस है जिसमें अलामत तानीस जाहिर हो। ठीक हो गया, जैसे आयशतु,
जिसमें अलामत तानीस मुकद्दर हो। ठीक है, जैसे अर्जुन। अच्छा, तो अब ये तारीफात मैंने आप लोगों को लिख कर दे दी, ये हेडिंग पढ़ लें कि भाई अलामत तानीस के एतबार से मुअन्नस की दो किस्में। ठीक है, कौन कौन सी? मुअन्नस क़ियासी और मुअन्नस समाई। अब मुअन्नस क़ियासी की क्या तारीफ लिख कर दी है? मुअन्नस क़ियासी वो मुअन्नस है जिसमें अलामत तानीस जाहिर हो। और मुअन्नस समाई क्या लिख कर दी है? मुअन्नस समाई वो मुअन्नस है जिसमें अलामत तानीस मुकद्दर हो। ठीक है, मुअन्नस समाई क्या? वो मुअन्नस है जिसमें अलामत तानीस मुकद्दर हो। अब ये तारीफात समझने बिल्कुल आसान सी है। अलामत तानीस आप लोगों ने पढ़ी हुई है। अलामत तानीस कितनी है? 4 है। ठीक है, तो वो आप लोगों ने अलामत तानीस पढ़ी हुई है। बस उसी के बारे में कह रहे हैं कि भाई जिसके अंदर अलामत तानीस अगर जाहिर है तो उसे कह देंगे मुअन्नस क़ियासी, और जिसमें मुकद्दर है तो उसे कह देंगे मुअन्नस समाई। जाहिर का मतलब एक लफ्ज लिखा हुआ, उसके अंदर वो जो 4 अलामतें आप लोगों ने पढ़ी है ना, उनमें से कोई ना कोई अलामत जाहिरन मौजूद हो, लिखी हुई नजर आ रही हो। जैसे अब ये है, मिसाल मैंने दी है। अब ये क्या मिसाल दी है? आयशा तो। ठीक है, अब ये देखें आप, अब हमने जो 4 अलामतें मुअन्नस की पढ़ी हैं उसमें से पहली अलामत क्या पढ़ी है? ताए मुतहर्रिका मलफूजा। अब ये एक कलमा मेरे पास आ गया। ठीक है, अब इसके आखिर में क्या है? वो ताए मुतहर्रिका मलफूजा है और लिखा हुआ है, और सामने मतलब ये इस कलमे के साथ मतलब लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जो मुअन्नस की अलामत भी इसके अंदर पाई जा रही है और लिखी हुई नजर भी आ रही है। इसको कहते हैं कि भाई जिसमें अलामत तानीस जाहिर हो। ये मतलब है जाहिर होने का कि भाई अलामत भी मौजूद है मुअन्नस की और नजर भी आ रही हो, इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और मुअन्नस समाई किसे कहते हैं? कि भाई जिसमें अलामत तानीस जाहिर ना हो बल्कि मुकद्दर हो। अब तक मैंने जो अलामत पढ़ाई थी उसके अंदर 4 अलामत जो पढ़ाई थी उसमें कौन कौन सी अलामत पढ़ी थी ना? ये अलामत तानीस जाहिर हो, और दूसरी कौन सी पढ़ी थी? अलामत तानीस मुकद्दर हो। ठीक है, उसकी मिसाल अर्जुन हमने पढ़ी थी। अर्जुन असल में क्या था? अर्जतुन था। अब उसमें अलामत तानीस क्या है? ता ही है। अलामत तानीस ता ही है, लेकिन जाहिर नहीं है, मतलब यूं लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन मुकद्दर है, छुपी हुई है, पोशीदा है, उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये वही मिसाल है अर्जुन की। जैसे मैंने कहा था ना, बस कि मुअन्नस से ये जो क्या कहते हैं, ये जो ताए मुतहर्रिका मुकद्दर है वो बस एक ही होगा, जैसे अर्जुन। ठीक है, तो अब ये देखिए इसके अंदर अलामत तानीस है और वो क्या है? गोलता है, लेकिन क्या है? जाहिर है या मुकद्दर है? मुकद्दर है। अगर जाहिर होती है अलामत तानीस तो उसको मुअन्नस क़ियासी कह देंगे, और अगर जाहिर नहीं होगी बल्कि छुपी हुई होगी तो उसे हम कह देंगे कि ये क्या है? मुअन्नस सिमाई। ठीक है, यहां तक अब आप लोगों को समझ लग गई? अच्छा जी, अब ये समझ लें मुअन्नस समाई क्या है, और मुअन्नस समाई के अंदर कुछ तफसील है। यहां तक जब आप लोगों को समझ लगी ना, अब हमारी बात जो शुरू होगी वो मुअन्नस समाई से शुरू होगी। अब मुअन्नस समाई समझना। मुअन्नस समाई का मतलब ये है कि भाई एक लफ्ज है, मुअन्नस उसको पढ़ा जाता है। भाई मुअन्नस क्यों पढ़ा जाता है? मुअन्नस पढ़ने का कोई कानून उसका मौजूद है कि भाई उसको तुम मुअन्नस पढ़ रहे हो? जैसे अब मिसाल के तौर पे आयशा लफ्ज है, अब मैं इसको मुअन्नस पढ़ता हूँ। ठीक है, अब कोई मुझसे पूछ ले कि भाई इसको मुअन्नस क्यों पढ़ते हो, इसको मुअन्नस क्यों पढ़ते हो, तो मैं बता दूंगा इसमें अलामत तानीस पाई जा रही है, मतलब एक कानून के तहत मैं इसको मुअन्नस पढ़ रहा हूँ। और मुअन्नस समाई वो है कि जिसको कानून के तहत मुअन्नस नहीं पढ़ा जाता, बल्कि अहले अरब जो अरब वाले हैं उनसे सुना गया है, उन्होंने इन अल्फाज को मुअन्नस इस्तेमाल की है, इसलिए हम भी इनको मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि अरबी उनकी जुबान है, हमारी जुबान नहीं है। मतलब हम तो उर्दू बोलते हैं ना, तो वो उनकी जुबान इस तरीके से अरबी है तो वो ज्यादा जानते हैं। तो उन्होंने जो है ना जिन जिन अल्फाज को मुअन्नस इस्तेमाल किया है तो हम उन्हें मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे, अगर चाहे उसके अंदर अलामत तानीस पाई जाए या ना पाई जाए। ठीक है, इसलिए उसको कह देते भाई मुअन्नस सिमाई। सिमा मतलब सुनना। ठीक है, तो भाई ये अल्फाज भाई इसके अंदर मुज़क्कर या मुअन्नस की कोई अलामत पाई जा रही है या नहीं, इससे हमारी बहस नहीं है। ठीक है,
मतलब बस ये है कि भाई हमने आले अरब से सुना है कि आले अरब इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा हमने भी इसको मुअन्नस इस्तेमाल कर लिया। अब जैसे अर्जुन मिसाल ले लो आप, ठीक है। अब भाई ये अर्जुन, अब ये मुअन्नस इस्माई की मिसाल है ना। अच्छा जी, अब अर्जुन के बारे में कोई पूछ ले कि भाई ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है, ठीक है। अब असल ताई मुतहर्रिका मुक़द्दरा आप उसको एक मरतबा निकाल लें तो यूं मुअन्नस की फिर कुल 3 अलामतें बनती हैं। ये या तो वो होगी क्या ताई मुतहर्रिका मलफूजा होगी, ठीक है, या होगी अलिफ ममदूदा, या होगी अलिफ मकसूरा, ठीक है। यही बस 3 अलामतें हैं मुअन्नस की। अब कोई पूछ ले कि भाई ये अर्जुन मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अब देखो हमने क्या मुज़क्कर और मुअन्नस की तारीफ पढ़ी थी। मुज़क्कर की तारीफ पढ़ी थी कि जिसमें अलामत तानीस मौजूद ना हो, और मुअन्नस की क्या पढ़ी थी कि जिसमें अलामत तानीस मौजूद हो। इसके अंदर अलामत तानीस मौजूद है कि कौन सी अलामत है, ना ता है, ठीक है, ना अलिफ ममदूद है, ना अलिफ मकसूर है, तो लिहाजा इसे मुज़क्कर होना चाहिए था, लेकिन हम इसको मुअन्नस पढ़ते हैं। फिर मुअन्नस क्यों पढ़ते हैं, आले अरब इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं बस, ठीक है। फिर इसको नाम दे दिया कि भाई आले अरब से सुना है ना, इसलिए इसको नाम दे दिया भाई ये मुअन्नस इस्माई है, सुना गया है कि भाई ये मुअन्नस है, ठीक है। तो मुअन्नस इस्माई के अंदर इससे बहस नहीं की जाती कि भाई इसके अंदर अलामत पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही, कौन सी अलामत है कौन सी नहीं है। बस जो मुअन्नस इस्माई है ना उसमें बस ये देखा जाता है कि ये आले अरब से सुना गया है, ये है मुअन्नस इस्माई का मतलब। अच्छा जी, अब मुअन्नस इस्माई की कुछ मतलब अब कैसे पता लगेगा। अरबी के अंदर तो बेशुमार, जाहिर है हर जुबान के अंदर बेशुमार अल्फाज होते हैं, इसी तरीके से अरबी फसीह बलीग जुबान है आखिर, अब इसके अंदर भी बेशुमार अल्फाज है। अब हमें क्या पता कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर इस्तेमाल हो, मतलब कौन सा मुअन्नस इस्माई है कौन सा नहीं है, ठीक है, हमें इसके बारे में इल्म नहीं है। और हमने ना ही सारे अल्फाज आले अरब से सुने हैं कि भाई जो है ना ये आले अरब मुज़क्कर इस्तेमाल करते हैं, ये मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इसको मुअन्नस इस्माई को, ये हमें किसी चीज़ का नहीं पता, ठीक है। लेकिन बस कुछ निशानियां उन्होंने बताई हैं जो किताब के अंदर लिखी हुई है कि मतलब जो मुअन्नस इस्माई की निशानियां हैं वो गालिबन कुल 7 है, ठीक है। अब वो ये देख ले कि भाई एक इंसान है, इंसान के हर वो आज़ा जो दो हैं, हर वो आज़ा जो दो हैं वो मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, ठीक है, सिवाय बाज आज़ा के कि भाई वो हैं तो दो लेकिन मुअन्नस नहीं इस्तेमाल होंगे, वो क्या इस्तेमाल होंगे, मुज़क्कर इस्तेमाल होंगे। लग गई समझ। अच्छा जी, अब आप ये मिसाल समझे। अब हाथ इंसान के ये 2 हैं, ठीक है, 2 हाथ होते हैं। अच्छा, अब हाथ को अरबी में कहते हैं यदुन। यदुन किसे कहते हैं, हाथ को। समझ लगी। अच्छा जी, अब ये यदुन कहते हैं हाथ को। अब वैसे अगर देखा जाए कि भाई यदुन के अंदर मुज़क्कर की अलामत पाई जा रही है या मुअन्नस की, कौन सी अलामत पाई जा रही है, मुअन्नस की कोई अलामत यदुन के अंदर पाई जा रही है। इसमें ना तो ता लिखी हुई है, ना इसके आखिर में अलिफ ममदूदा है, ना इसके आखिर में अलिफ मकसूरा है, कुछ भी नहीं है, मुअन्नस की अलामत नहीं है, इसको मुज़क्कर होना चाहिए था, लेकिन क्या है, मुअन्नस इस्माई है। भाई आले अरब इसको मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया, मुअन्नस इस्माई कुल कितने 7 है। उनमें से पहले मैं बता रहा हूं कि इंसान के हर वो आज़ा जो दो हैं वो मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। अब देखो, अब इसमें हमने ये बहस नहीं करनी कि भाई इसके अंदर मुअन्नस की अलामत पाई जा रही है या नहीं, ये हमारी बहस ही नहीं है। ये इंसान के दो आज़ा में से है, हाथ इंसान के 2 होते हैं, ठीक है जी, ये इंसान के दो आज़ा में से है। अच्छा, फिर मैंने दूसरी बात क्या बताई थी कि इंसान के हर वो आज़ा जो दो हैं वो मुअन्नस इस्तेमाल होंगे सिवाय बाज़ आज़ा के। बाज़ आज़ा में से एक होता है खद्दुन और एक होता है हाजिबुन। खद्दुन कहते हैं रुखसार को और हाजिबुन कहते हैं आईब्रो को, ठीक है। अच्छा, अब यदुन किसे कहते हैं, हाथ को। ये वो जो बाज़ आज़ा हैं दो उनमें से नहीं है ये, ठीक है। तो लिहाजा अब इसे क्या इस्तेमाल होना चाहिए, मुअन्नस इस्तेमाल होना चाहिए। अब समझ लगे कि इंसान के हर वो आज़ा जो दो हैं वो मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, ठीक है। उसके अंदर मुअन्नस की अलामत पाई जाए या ना पाई जाए, इससे हमारी बहस नहीं है। हमारी बहस क्या है, मतलब हमने सिर्फ क्या देखना है कि इंसान के हर वो आज़ा जो दो हैं वो मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, ठीक है, सिवाय बाज़ आज़ा के। उन बाज़ आज़ा में से कौन कौन से हैं, एक रुखसार और एक आईब्रो, ठीक है। तो अच्छा, ये तो हो गई पहली। जैसे अब इंसान के हाथ 2 हैं, आंखें 2 हैं, ठीक है, होंठ 2 हैं और इस तरीके से पाँव 2 हैं,
तो जो कान दो हैं, जो जो आज़ा दो हैं वो सारे के सारे मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। अब रुखसार भी इंसान की दो हैं, ठीक है, लेकिन वो मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। अब मैंने दो बता दिए इंसान के आज़ा के अंदर कि इंसान के, अब पहले आप ये समझ रहे कि भाई पूरा इंसान जो है, अब पूरे इंसान के अंदर वो आज़ा जो दो दो नहीं है, एक एक है, वो मुज़क्कर इस्तेमाल होगा, ठीक है। और वो आज़ा जो दो दो हैं वो मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। लेकिन जो आज़ा दो दो हैं उनमें से कुछ आज़ा ऐसे हैं तो दो दो लेकिन मुअन्नस की बजाय मुज़क्कर इस्तेमाल होंगे। वो कौन से हैं? एक खद्दुन रुखसार और एक हाजिबुन आइब्रो। समझ लगी याद? अच्छा जी, ये तो मुअन्नस इस्माई कुल 7 है, उनमें से पहली हमने पढ़ ली। अच्छा, तो ये मैं सारे आप लोगों को लिख कर दूंगा, तो पहले आप लोग ऐसे समझ लें। अच्छा जी, दूसरा क्या है? दूसरा कहते हैं कि भाई औरतों के नाम, औरतों के नाम चाहे उसके अंदर अलामत तानीस पाई जाए या ना पाई जाए, अलामत तानीस पाई जाए या ना पाई जाए, औरतों का अगर वो औरत का नाम है, लड़की का नाम है, तो वो मुअन्नस इस्तेमाल होगा। अब जैसे आप मिसाल लें कि ये ज़ैनब, ठीक है, तो अब ये औरत का नाम है ज़ैनब, ठीक है। अब देखो हमने क्या पढ़ा है कि भाई मुज़क्कर के बारे में क्या पढ़ा है कि मुज़क्कर वो है जिसमें अलामत तानीस ना हो, मुअन्नस के बारे में पढ़ा है कि जिसमें अलामत तानीस हो। अब ये लफ्ज़ है, इसके अंदर अलामत तानीस पाई जा रही है? नहीं पाई जा रही। क्यों? क्योंकि इसके आखिर में ता है? नहीं है। और अलिफ ममदूदा है? नहीं है। और अलिफ मकसूरा है? नहीं है। तीनों चीजें नहीं है। जो मुअन्नस की अलामत है वो इस लफ्ज के अंदर कोई, यानी मुअन्नस की अलामत में से कोई भी अलामत इस लफ्ज में नहीं पाई जा रही, तो लिहाजा इस लफ्ज को मुज़क्कर होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मुअन्नस सिमाई के अंदर मैंने कहा है कि हमारी इससे बहस नहीं है कि इसके अंदर मुज़क्कर या मुअन्नस की अलामत पाई जा रही है या नहीं। हमारा क्या है कि भाई मुअन्नस सिमाई जो भी है उसमें मुज़क्कर या मुअन्नस की अलामत पाई जाए या ना पाई जाए, उसे मुअन्नस कहते हैं। अब मुअन्नस सिमाई में दूसरी चीज क्या पड़ी है कि भाई औरतों के नाम, उसमें चाहे मुअन्नस की अलामत पाई जाए या ना पाई जाए, औरतों के नाम ये अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, ठीक है, चाहे इसमें मुअन्नस की अलामत पाई जाए या ना पाई जाए। अब जैसे ज़ैनब इसमें नहीं पाई जा रही और ये आयशा तो इसमें पाई जा रही है अलामत, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से दोज़ख, जहन्नम के नाम, अब जहन्नम के नाम के अंदर भी यही तरतीब है कि भाई उसमें हमने ये नहीं देखना कि भाई इसमें मुज़क्कर या मुअन्नस की अलामत पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही, बस जहन्नम का नाम है तो उसे मुअन्नस इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके अंदर अलामत तानीस पाई जाए या ना पाई यानी उसमें अलामत तानीस हो या ना हो, इससे हमारी बहस नहीं है, ठीक है। जैसे उसकी मिसाल अस्सईर, ठीक है, ये मैं इसको मिटा देता हूं, तो ये इस जगह पे जो है ना समझा देता हूँ अलामत। अच्छा, तो अब ये दोज़ख के नाम है ना अस्सगीर। अब बज़ाहिर इसमें मुअन्नस की कोई अलामत नहीं है, ठीक है, लेकिन मुअन्नस इस्माई की अक़साम में से, लिहाजा ये क्या होगा, मुअन्नस इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब यानी ये मुज़क्कर मुअन्नस का फायदा यही है कि भाई अब जैसे कोई कहे कि ये जहन्नम है, इसकी अरबी बनाओ, अब आप क्या कहोगे, हाज़ा सईद कहोगे या हाज़िही सईद कहोगे? हाज़ा लगाना है या हाज़िही लगाना है, ये तभी पता लगेगा जब आप लोगों को मुज़क्कर या मुअन्नस के बारे में इल्म होगा, ठीक है। तो ये अस्सईद क्या है, मुअन्नस है, तो लिहाजा पीछे हाज़ा की जगह हाज़िही इस्तेमाल होगा। लग गई समझ? अच्छा जी, क्या क्या हो गया, इंसान के हर वो आज़ा जो दो हैं वो मुअन्नस होंगे, सिवाय बाज़ आज़ा के, उसमें एक खद्दुन है और एक हाजिबुन है, यानी रुखसार और आइब्रो। अच्छा, और दूसरा क्या पड़ा, औरतों के नाम, औरतों के जितने भी नाम है वो क्या होंगे, मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। तीसरा क्या पढ़ लिया कि जहन्नम के नाम मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। चौथा, हवाओं के नाम मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। हवा जो है ना, मतलब इसके भी नाम होते हैं अरबी के अंदर, तो इसके भी जो नाम है वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, चाहे इसमें मुअन्नस की अलामत पाई जाए या ना पाई जाए, उससे क्योंकि हमारी बहस नहीं है। तो मुअन्नस इस्माई के अंदर बस ये देखना होता है कि भाई ये मुअन्नस इस्माई के अक़साम में से है या नहीं। अगर मुअन्नस इस्माई के अक़साम में पाया जा रहा है तो बस उसको मुअन्नस कह देना है, ठीक है, चाहे उसमें ता पाई जाए या ना पाई जाए, अलिफ ममदूदा हो, अलिफ मकसूरा उसमें हो या ना हो,
ठीक है, हो तब भी मुअन्नस है, ना हो तब भी मुअन्नस है, अगर वो मुअन्नस इस्माई के नाम में से। तो अच्छा, अब ये अस्सबा, ठीक है, अब ये अस्सबा या अद्दबूरू, अब ये जो है ना मुअन्नस, ये हवाओं के नाम है, ठीक है, हवाओं के मतलब सुबह टाइम जो हवा चलती है सुबह सुबह खनखनी सी, उसको मतलब बादे नसीम जिसको अस्सबा कहते हैं। हवाओं के मुख्तलिफ नाम होते हैं अरबी के अंदर, ठीक है, तो इसलिए हवाओं के नाम के बारे में भी कह दिया कि भाई वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, कोई मतलब हर एक को रिहुन हवा नहीं कहा जाता, ठीक है, हवाओं के मुख्तलिफ नाम है, रिहुन भी हवा को कहते हैं, अस्सबा भी हवा को कहते हैं, अद्दबूर भी हवा को कहते हैं, तो हवाओं के मुख्तलिफ नाम है, ठीक है, तो जो भी हवाओं के नाम होंगे वो मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, ठीक है, चाहे उसमें मुज़क्कर यानी मुअन्नस की अलामत पाई जाए या ना पाई जाए तब भी मुअन्नस, ना पाई जाए तब भी मुअन्नस। क्यों? क्योंकि किसकी अक़साम में से है? मुअन्नस समाई की अक़साम में से, ठीक है, यहाँ तक समझ लगी। अच्छा जी, उसके बाद अच्छा कितने पढ़ लिए? इंसान के आज़ा नंबर 1, नंबर 2 औरतों के नाम, नंबर 3 जहन्नम के नाम, नंबर 4 हवाओं के नाम, 3 रह गई ना हमारी। अच्छा जी, उन 3 में से एक है शराबों के नाम, शराब, ठीक है, अब ये जो शराब है इसके जो नाम है वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, मुअन्नस समाई की अक़साम में से, जैसे अल-खम्र, ठीक है, तो अल-खम्रु अल-मुदाम, ठीक है, तो अब ये अल-खम्रु ये शराब है, शराब को कहते हैं। अब चाहे इसमें अलामत तानीस पाई जाए या ना पाई जाए, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि जो है ना ये ज़हन में रहे आप लोगों को कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें कि भाई इसमें अलामत तानीस तो नहीं पाई जा रही, लिहाजा इसे मुज़क्कर होना चाहिए, ठीक है, तो बस ये ध्यान में रखिए, अलामत तानीस पाई जाए या ना पाई जाए, अगर ये मुअन्नस समाई की अक़साम में से है तो फिर तो इसको मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर इसमें अलामत तानीस नहीं पाई जा रही और ये मुअन्नस समाई की अक़साम में से भी नहीं है, फिर ये मुज़क्कर इस्तेमाल होगा, ठीक है, तो 2 चीजें देखनी है मुज़क्कर के इस्तेमाल के वक्त, नंबर 1 कि उसमें कोई मुअन्नस की अलामत भी ना हो, नंबर 2 कि भाई वो मुअन्नस समाई में से भी ना हो, फिर उसको मुज़क्कर कहना है, ठीक है, एक चीज देख कर नहीं फैसला करना। तो अब ये अल-खम्र क्या है? शराब के नाम, शराबों के नाम है, यानी अल-खम्र शराब को कहते हैं, तो शराबों के नाम जो है वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, ठीक है, तो ये हो गई 5। छठी क्या है कि सूरज के नाम, छठी क्या है? सूरज के नाम, वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। सूरज को क्या कहते हैं? अश-शम्स, ठीक है, अश-शम्सु अज़-ज़ुकाउ, ये सूरज को कहते हैं। अब ये भी मुअन्नस इस्तेमाल होगा, ठीक है, आप अक्सर नोट करें, इसके अंदर गौर करें कि किसी के अंदर भी मुअन्नस की अलामत नहीं पाई जा रही। मुअन्नस की अलामतें जो हमने पढ़ी हैं भाई, उसके आखिर में ताए मुतहर्रिका मलफूजा हो या अलिफ ममदूदा हो या अलिफ मकसूरा हो, वो किसी में भी अभी तक नहीं पाई जा रही, ठीक है, तो लेकिन फिर भी क्या है, हम इसे मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो यही मतलब है मुअन्नस समाई का। तो सूरज के नाम जो है वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, चाहे इसमें मुअन्नस की अलामत पाई जाए या ना पाई जाए, लगे समझ? अच्छा, 6 हो गई। उसके बाद है औरतों की मखसूस सिफात, औरतों की मखसूस सिफात, जैसे हामिलुन और हाइजुन, अच्छा जी, ये औरतों की मखसूस सिफात, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, और ये औरतों की मखसूस सिफात ये 7वीं है, आखिरी ये छठी हमारी ये थी, ठीक है। तो अब औरतों की मखसूस सिफात यानी बाज ऐसी चीजें होती हैं जो औरतों के साथ खास है, यानी मर्दों में वो चीज, यानी मर्दों के अंदर जो है ना वो सिफात ना पाई जाए, बाज ऐसी चीजें होती हैं जो औरतों के साथ खास होती हैं, मर्दों के अंदर वो चीजें नहीं पाई जाती, तो उसको कहते हैं कि वो सिफात जो मखसूस बिन निसा यानी औरतों के साथ मखसूस हो, तो वो भी मुज़क्कर इस्तेमाल होंगे, चाहे उसके अंदर अलामत तानीस पाई जाए या ना पाई जाए, जैसे हामिलुन हाइजुन, ठीक है, हामिलुन कहते हैं हामला होना, ठीक है, तो अब हामला होना, अब ये ऐसी सिफत है जो औरतों के साथ मखसूस है,
ठीक है, यानी औरतों में ये सिफत पाई जाती है, मर्दों में नहीं पाई जाती, तो लिहाजा ये क्या है, ये भी मुअन्नस इस्तेमाल होगी। ठीक है, इसी तरीके से हाइजुन, हाइजा होना। ठीक है, अब ये है सर ना, ये औरत को आता है, मर्द को नहीं, तो ये भी कौन सी सिफत है, ये वो सिफत है जो औरत के साथ मखसूस है, मर्द के साथ नहीं है। ठीक है, तो खुलासा क्या हुआ कि वो सिफात जो औरतों के साथ मखसूस हों वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होंगी, मुज़क्कर इस्तेमाल नहीं होंगी। तो ये अब 7 चीजें हो गई कुल। नंबर 1 क्या कि इंसान के वो आज़ा जो दो हैं वो मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, सिवाय 2 आज़ा के, खद्दुन और हाजिबुन के। ठीक है, कि भाई वो दो तो हैं लेकिन मुज़क्कर इस्तेमाल होंगे। अच्छा जी, दूसरा क्या, औरतों के नाम। तीसरा क्या है कि जहन्नम के नाम। चौथा, हवाओं के नाम। पांचवा, सूरज के नाम। छठा, शराबों के नाम। और सातवां, औरतों की मखसूस सिफात। ठीक है, अब ये 7 वो चीजें हैं कि जो मुअन्नस इस्तेमाल होंगी। यहां तक मुकम्मल होगी बात। अब उसके बाद 14 अल्फाज और हैं, 14 अल्फाज हैं, अल्फाज। ठीक है, वो ऐसे नहीं है कि वो तो मतलब वो अल्फाज होंगे, वो 14 अल्फाज वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, अगरचे उसमें मुअन्नस की कोई यानी वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होंगे अगरचे उसमें जो है ना मुअन्नस की कोई अलामत नहीं पाई जाती। वो 14 अल्फाज हैं वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। ठीक है, अगरचे उसमें मुअन्नस की कोई अलामत नहीं पाई जाती। तो अब मैं इन 7 अक़साम के नाम आप लोगों को लिख कर दे देता हूं मिसालों के साथ। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों को वो 7 जो है क्या, ये जो अभी 7 पढ़ाई है मिसालों के साथ, उन 7 चीजों के नाम लिख कर दे देता हूं। ठीक है, ये क्या है, ये मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। इंसान के नंबर 1, इंसान के वो आज़ा, वो आज़ा जो दो हों। सिवाय बाज आज़ा के। जैसे खद्दुन, गाल, और हाजिबुन, भाई। ठीक हो गई। इंसान के वो आज़ा जो दो हों सिवाय बाज आज़ा के, जैसे खद्दुन और हाजिबुन, ये वो बाज आज़ा है। ठीक है, ये मुज़क्कर इस्तेमाल होंगे। इसके अलावा हर वो आज़ा जो दो हैं वो मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। अच्छा, एक हो गई। नंबर 2, हवाओं के नाम। नंबर 3, सूरज के नाम। नंबर 4, औरतों के नाम। नंबर 5, हवाओं के नाम। हवाओं के तो हो गए ये, शराबों के नाम। नंबर 6, दोज़ख के नाम। ठीक है, और नंबर 7 यहां पर लिख कर देता हूं। नंबर 7 क्या है, औरतों की मखसूस सिफात। औरतों की मखसूस सिफात। अच्छा, अब इनकी मिसालें लिख कर दे रहा हूं मैं। अच्छा, हवाओं के नाम, इसकी मिसालें क्या है, अस्सबा और अद्दबूर।
ठीक है। और सूरज के नामों की मिसालें क्या है? अशम्सु और अज़ुकाउ। और औरतों के नाम ज़ैनब। और शराबों के नाम अल-खम्रु, अल-मुदामु। और दोज़ख के नाम अस-सईरु, अल-जहीमु। अच्छा, और औरतों के मखसूस सिफात जैसे हामिलुन और हाइजुन। तो ये अब 7 मैंने आप लोगों को लिख कर दे दी है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है ना, इन ये 7 अक़साम तो हमारी वो, ये 7 तो वो हो गए जो मुअन्नस समाई के अलामात हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद 14 अल्फाज और हैं, ठीक है। वो 14 अल्फाज भी आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखने हैं, वो मैं भी आप लोगों को लिख कर दे देता हूँ। तो 14 अल्फाज और हैं, वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। जैसे ये 7 मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, तो ऐसे वो 14 भी मुअन्नस इस्तेमाल होंगे, ठीक है। वो मैं भी आप लोगों को लिख कर दे देता हूँ। अच्छा जी, तो ये 14 अल्फाज हैं, ठीक है, ये मैंने लिख दिए हैं। तो अब ये देख लो, ये वो अल्फाज हैं, जैसे वो अभी हमने 7 अक़साम पढ़ी थी ना मुअन्नस समाई के अंदर, कि भाई 7 चीजें पढ़ी थी कि भाई वो भी मुअन्नस इस्तेमाल होंगी। तो इसी तरीके से ये 14 अल्फाज और हैं कुछ, ठीक है, जो ये यानी ये 14 अल्फाज भी मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। उनमें से पहला क्या है? बिरुन, कुआं। ज़िराउन, गज, गज को कहते हैं वो जैसे कपड़े नहीं नापते जिससे, गज उसे कहते हैं। नालुन, जूता। कौसुन, कमान, तीर कमान जो होती है, ठीक है, उस कमान को कहते हैं। अर्जुन, जमीन को। अच्छा जी, नफ्सुन कहते हैं जान को, जैसे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, वो नफ्स जान, यानी जो इंसान के अंदर जान होती है उसको कहते हैं। फ़ासुन कहते हैं कुल्हाड़ी को, और हरबुन कहते हैं लड़ाई को। कअसुन, गिलास। अच्छा, हरबुन क्या किसे कहते हैं? लड़ाई को। लड़ाई का मतलब यानी जंग वगैरह, ठीक है, ऐसे नहीं जो आपस में लड़ते, वो तो होता है अल-मुजादला, ठीक है। हरबुन किसे कहते हैं? लड़ाई को, जंग को। कअसुन, गिलास। दिरउन, जिरा। दिरउन किसे कहते हैं? जिरा। पुराने जमाने में जब जंगें लड़ी जाती थी तो वो तलवार से बचने के लिए ना, तो वो सर पे वो पहन लेते थे जीरा से, ठीक है, तो उसे कहते हैं दिरउन। तो इसी तरीके से आइनुन कहते हैं आंख को, चश्मे को, यानी आंख को भी आइनुन कहते हैं, वो तो इंसान के आज़ा में से आ गया, यानी मुअन्नस इस्तेमाल होगा। बाकी चश्मा, जो पानी का चश्मा होता है, उसे भी कहते हैं आइनुन, ठीक है, ये भी मुअन्नस इस्तेमाल होगा। अल-आसा, डंडा, लाठी, ठीक है, ये भी मुअन्नस इस्तेमाल होगा। रीहुन कहते हैं हवा को, ये भी मुअन्नस इस्तेमाल होगी। और दारुन कहते हैं घर को, ये भी मुअन्नस इस्तेमाल होगी। लगी समझ? तो बस ये 14 अल्फाज थे जो मैंने आप लोगों को लिखकर दे दिए। तो ये 14 अल्फाज मुअन्नस इस्तेमाल होंगे। तो अब आप लोगों को मुकम्मल मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में जितने भी बात थी जो है ना, वो आप लोगों ने मुकम्मल पढ़ ली। मुज़क्कर, फिर मुअन्नस, मुअन्नस की फिर 2 यानी मुअन्नस की अलामात 4 वो भी पढ़ ली। फिर माना के एतबार से मुअन्नस की 2 किस्में हैं, क्या यानी हकीकी और लफ्जी, वो भी पढ़ ली। और अलामत तानीस के एतबार से जो मुअन्नस की 2 किस्में, कियासी और समाई। फिर मुअन्नस समाई किसे कहते हैं, वो भी पढ़ लिया। और मुअन्नस समाई के अंदर कुल कितनी चीजें हैं? 7, ठीक है, वो मैंने लिख दी थी। और 14 अल्फाज और हैं जो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। तो ये चीजें मुअन्नस और मुज़क्कर इस्तेमाल होंगी, ठीक है, जो मुज़क्कर मतलब आप लोगों ने पढ़ लिया। तो अब इसमें जो चीज आप लोगों को ना समझ आई हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो और ये चीजें जो है ना ज़बानी याद करने की है। तो अब कल वाले लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, ये वाहिद, तस्मिया, जमा और मुज़क्कर और मुअन्नस, इसका होगा टेस्ट, ठीक है। कुल 15 अल्फाज लिख कर दूंगा, उसमें जो है ना आप लोगों ने वाहिद, तस्मिया, जमा भी पहचानना होगा, ठीक है। ये वाहिद, तस्मिया, जमा का अलहदा होगा और मुज़क्कर और मुअन्नस का टेस्ट अलहदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो टेस्ट की तैयारी कर लें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम।